वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्पेशल विथ हर्ष। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कंसेप्ट स्पेशल विथ हर्ष में तो आज सामान्य हिंदी 2020 का पेपर सेट नंबर 302 जी 2.5 का डिस्कशन किया जाएगा। आप कह रहे होंगे कि 2021 का सेट सॉल्यूशन नहीं कराया गया, तो 2021 में कोरोना काल चल रहा था, इसलिए उस समय पेपर बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया था, तो कोई प्रीवियस ईयर्स पेपर नहीं बना था। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कल्पलता। क्या कल्पलता के लेखक हैं? तो कौन है कल्पलता के लेखक? अब बताइए। तो कल्पलता के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी गलत है। रोजी सुंदर रेड्डी, ये भी गलत है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी गलत है। प्रेमचंद्र, ये भी गलत है। देखिए 2020 के सेट नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन ही दिया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और चारों ऑप्शन गलत दिए थे, तो इस पे सबको कॉमन नंबर मिला था 1 नंबर। लेकिन आपको इसका आंसर जानना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता के लेखक हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हरिशंकर परसाई की जैसी उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? जो हरिशंकर परसाई हैं उनके द्वारा लिखा गया जैसे उनके दिन फिरे, वो कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास है नहीं। निबंध है तो आप पाएंगे निबंध भी नहीं है। नाटक है तो नाटक भी नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट नाउ। तो कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे या बाल मुकुंद गुप्त थे, कि राधा चरण गोस्वामी थे, कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद थे? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसे कहेंगे इस क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने 7 सेट 2021-22 का है, 7 सेट 2022 की और 2020 के लगभग तीसरा सेट, पूरा मिलाकर 10 सेट में ये 8 सेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थात ये क्वेश्चन पक्का है कि आपके पेपर में आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज राइट नाउ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा आनंद कादम्बिनी का संपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो आप पाएंगे यहाँ पे डायरी गलत है, जीवनी भी गलत है, संस्मरण भी गलत है। आत्मकथा की यह मेरी असफलताएं इसकी है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक इसमें से कौन है? सदन मिश्र हैं, मोहन राकेश हैं, हजारी प्रसाद हैं। तो आप पाएंगे सदन मिश्र नहीं है, हजारी प्रसाद और मोहन राकेश भी नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ, सरदार पूर्ण सिंह। ओके, इसके द्विवेदी युग के और भी जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हुए उनका नाम हरिऔध है। हरिऔध भी हमारे इसके द्विवेदी युग के हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त भी हमारे क्या है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विनय पत्रिका किस काल में? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो आप पाएंगे भक्ति काल की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद की विशेषता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो छायावाद की विशेषता बताता है? तो छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता सौंदर्य और प्रेम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ। और भी इसकी एक और इसका हम देखें कि विशेषता छायावाद का, तो प्रकृति विधान जो है, प्रकृति विधान हमारा भी इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, नहीं पूछा है। चुपते चौपदे ये भी हरिऔध की है। रस कलश ये भी हरिऔध की है। वैदेही वनवास भी हरिऔध की है। अनध ऑप्शन नंबर डी इज राइट नाउ हो जाएगा। अनध हमारा हरिऔध की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? ऐसा काव्य जिसमें क्या हो,
गद्य और पद का मिश्रण हो, गद्य और पद का मिश्रण हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे यशोधरा इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अष्टछाप की कवि नहीं है। अष्टछाप की कवि कौन नहीं है ये बताइए। तो यहाँ पे ईश्वर दास जो है हमारे अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए परमानंद जो है वो हमारे अष्टछाप के कवि थे। गोविंद स्वामी भी और नंददास भी थे। ईश्वर दास हमारे अष्टछाप के कवि नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ। यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और इसका PDF लेना है तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना है तो आप जाके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे आपका सेशन समाप्त होता है। अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी और विषय का डिस्कशन चाहते हैं तो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं।